नमस्कार। प्राइम वेल्थ केयर की ये यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज वापिस संडे है और आपके सामने वापिस मैं आ गया हूँ। आज के दिन में मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताने वाला हूँ कि आप अगर ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप बोलेंगे वाव, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है। तो दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। एक सच्ची बात बताने आया हूं। और दोस्त, मैं ऑब्वियसली जो बात बताऊंगा वो आपको सबको पता है, क्योंकि अब अगले 3 एपिसोड में आपने देखा हुआ है कि मैं इंश्योरेंस की बात बताता हूं। इंश्योरेंस में मेडिक्लेम खास मैं हर लोगों को बोलता हूं कि आपके घर पे एक मेडिक्लेम की पॉलिसी होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारी जगह पे मैं गया हूं, बहुत सारी ग्रुप मीटिंग लिया हुआ है। मेरी बड़ी टीम अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, राजकोट और बड़ौदा में है। और जब हम ग्रुप कॉल करते हैं तब एक बात बताते हैं, वो जो सच्ची कहानी बताता हूं। दोस्तों, मेरी एक सच्ची कहानी जो मैं सब लोगों को बोलता हूं कि आज के मेडिक्लेम लेना क्यों जरूरी है। दोस्तों, आज मल्टी स्पेशलिस्ट कॉरपोरेट हॉस्पिटल का ज़माना है। आज आपको पता है कि आज गुजरात में, ऑल ओवर इंडिया में रोबोटिक सर्जरी आ रही है और बहुत सारे खर्चे आप इस कॉरपोरेट हॉस्पिटल या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जा रहे हो तो बहुत सारे खर्चे हो रहे। तो मैं सच्ची में आज बताऊंगा आपको कि आज के दिन में मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपके घर में मेडिक्लेम पॉलिसी होना ज़रूरी है। दोस्तों, एक सच्ची घटना है, मेरे साथ बनी हुई घटना है। आप सबको बताऊं कि मैं लास्ट 20 साल से इंश्योरेंस फील्ड में हूं और 17-18 साल से मैं मेडिक्लेम पॉलिसी बेच रहा हूं। बहुत सारे किस्से हैं, मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बहुत ही एक पेचीदा किस्सा मेरे साथ बना हुआ है, वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, आपने किसी को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। क्यों? क्योंकि आप ऐसे वीडियो आपके नियर एंड डियर को भी मिलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आपने सब्सक्राइब कर लिया है, मैंने देख लिया है। अच्छा दोस्तों, मैं सब लोगों को, मेरे नियर एंड डियर को बोलता हूँ कि आज के ज़माने में मेडिक्लेम पॉलिसी होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड था। दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल है तो उसका नाम नहीं बता पाऊँगा, लेकिन आप रूबरू मिलेंगे तो 100% मैं इनका नाम बताऊँगा, लेकिन जाहिर में इसका नाम बोलना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा बहुत ही अंगत फ्रेंड था और ऐसा था कि अगर मेरा नेटिव प्लेस भावनगर है तो मैं भावनगर में पढ़ रहा था, तो भावनगर में पीयूष को ढूंढोगे तो मेरा दोस्त मिलेगा और मेरे दोस्त को ढूंढेंगे तो मैं मिलूँगा। इतना गाढ़ मित्रता थी। और मैं जो बात कर रहा हूँ वो 94-92 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं इंश्योरेंस फील्ड में आया और एक कंपनी को इसको जॉब मिली तो वो अहमदाबाद चला गया। रिसेंटली 13-14 साल के बाद, अभी 7-8 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, 13-14 साल के बाद वो दोस्त मुझे भावनगर में मिला। मैं उसको साथ बैठा, मैंने बोला भैया कहाँ पे थे, तो पूरी 13-14 साल की कहानी सुनाई। 1.5 घंटे हम बैठे। और दोस्तों, एक हमारे इंश्योरेंस एडवाइज़र की ख़राब चीज़ रहती है कि हम जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ भी हम देखते हैं, तो हम एक ही बात सोचते हैं कि इनको हम बीमा कैसे बेचें। तो उस तरीके से मेरे से भी ज़्यादा उनका वेट था। तो हम सीधी तरीके से तो किसी को बता नहीं सकेंगे कि आपको हार्ट अटैक आएगा, ओपन हार्ट सर्जरी आएगी, एंजियोप्लास्ट आएगी, तो ऐसा तो हम किसी मुंह के बोल नहीं सकते।
लेकिन मेरे दोस्त को मैंने बोला कि तेरे पास मेडिक्लेम की पॉलिसी है? वो दोस्त ने मना किया कि पीयूष, अभी 15,000 रुपया कमा रहा हूँ, 15,000 में मेरा गुजरान अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है, तो इसमें मेडिक्लेम पॉलिसी लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। दोस्तों, मेरे दोस्त को मैंने बताया कि आज मुकेश भाई अंबानी या गौतम भाई अदानी को मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके घर या मेरे घर 10 लाख 15 लाख की बीमारी आई तो हम 20 साल वापस पीछे चले जाएंगे। दोस्तों, मैंने 1.5 घंटे तक ये दोस्त को पॉलिसी समझाई, मेडिक्लेम पॉलिसी, लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि जिनके पास पैसा नहीं होता ना, उनके पास हिम्मत भी नहीं होती। तो वो बोल नहीं पाया, लेकिन इसने मना कर दिया। मैंने अपनी बैग से एक प्रपोजल फॉर्म निकाला और मैंने उसको बोला कि दोस्त, ये फॉर्म में तू सिग्नेचर कर दे। मेरे दोस्त, इस चीज़ का फॉर्म है? मैंने बोला कि मेडिक्लेम पॉलिसी का ये फॉर्म है। मेरे दोस्त ने बताया मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने बताया आपको तो पैसा भरना ही नहीं है। तो मेरा दोस्त बोला कि मुझे पैसा नहीं भरना है तो मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी का पैसा कौन भरेगा? मैं भरूंगा। तो कि मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी का पैसा तू क्यों भरेगा? मैं जो अभी तू मेरा दोस्त है, बहुत पुरानी दोस्ती है अपनी, आज तक तो हम मिले नहीं थे 13 साल से, लेकिन आज मिले हैं। आज मेरा मोबाइल नंबर तेरे पास है। अगर तू हॉस्पिटल की बेड पे सोता मुझे कॉल करेगा और बोलेगा कि पीयूष, मेरे पास पैसा नहीं है और 3 लाख रुपया या 5 लाख रुपया की सर्जरी आई, ठीक है चलो मैं 5 लाख रुपया दूँ या ना दूँ, लेकिन मेरे जेब में जो भी बचा कुचा पैसा है 1 लाख 1.5 लाख, वो मैं तुझे देना पड़ेगा क्योंकि मेरा तू सच्चा दोस्त है। उसी टाइम मुझे 1.5 लाख 2 लाख आपको देना पड़े, इससे अच्छा है ना कि आज 25,000 या 30,000 35,000 जो भी प्रीमियम आए वो मैं बेयर कर लूँ, और कल उठ के तुझे कुछ भी हो तो तू अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करवा सक। लेकिन वो दोस्त ने मुझे, जैसे बोलते हैं ना गुजराती में मैं कहिए છીએ हठाग्रह, तो इसी हठाग्रह से मैंने उनकी पॉलिसी लिया और उसने सिग्नेचर कर दी। मैंने ऑफिस जाके पैसा भी भर दिया और उनका पहला जब सैलरी आया तो मेरे ऑफिस में आके मुझे पैसा भी वापस करके गया, बैलेंस शीट टैली करके गया। दोस्तों, 1.5 साल के बाद एक दिन रात को 2 बजे इनकी वाइफ का कॉल मेरे पे आया कि पीयूष भाई, आपके पास इनकी पॉलिसी है और इनको सीवियर पेन हुआ है, 108 को मैंने कॉल किया है, तो हम किसी हॉस्पिटल में जाए। तो मैंने अपनी नज़दीकी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को इनको बोला कि वो हॉस्पिटल में जाओ, और वहाँ पे जो डॉक्टर है ना उनका मेडिक्लेम भी मेरे पास है। तो और मैं भी रात को हॉस्पिटल पहुँच गया, इनका पूरा परिवार था। इमरजेंसी में इनका ईसीजी किया तो ईसीजी पॉजिटिव आया, इनको इकोकार्डियोग्राम किया वो भी पॉजिटिव आया। बाद में डॉक्टर साहब ने मुझे बोला कि पीयूष भाई, इनकी ब्लॉकेज है वो 100% है। कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है, कितनी वेन ब्लॉकेज है, वो अगर आपको रिपोर्ट चाहिए तो इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तुरंत डॉक्टर ने एंजियोग्राफी दूसरे दिन किया। एंजियोग्राफी करने के बाद डॉक्टर ने बोला जब इनको सीवियर पेन हुआ था तब एक हल्का सा हार्ट अटैक आया था और उससे इनका जो पंपिंग है वो 25% ही है। तो अभी हम इनकी एंजियोप्लास्ट नहीं कर सकते, इनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। और तुरंत मैंने दूसरे दिन अहमदाबाद की बड़ी हॉस्पिटल में मैंने इनको शिफ्ट किया, क्योंकि मेडिक्लेम था ना तो इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने दूसरे ही दिन इसको अहमदाबाद की बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पे इनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और 4-5 दिन के बाद मेरा अहमदाबाद जाना था, तो मैं उनकी खबर देखने के लिए गया तो ये लड़का 20 मिनट मेरे पास रोया। मैंने इसको शांत किया और शांत करने के बाद मैंने इसको बोला अभी रोना बंद कर। वो लड़का बोल रहा था
कि पीयूष, अभी मैं यही सोच रहा हूं कि अगर मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया नहीं होता तो अभी लगने वाला 4.5 लाख रुपए का खर्चा कहां से मेरा परिवार लाता। ठीक है, मेरी उम्र छोटी है तो मेरा परिवार कहीं से पैसा ला सकता था, लेकिन वो पैसा अगर कहां से उधारी से लेके आएगा मेरा परिवार, तो इनका किस्त मैं किस तरीके से चुका सकता था वो मुझे पता नहीं था। दोस्तों, ये स्टोरी, ये बात, ये सच्ची बात बताने का मेरा एक ही इंटेंशन है कि आज के दिन में एक मेडिक्लेम पॉलिसी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, अगर इंडिया की सर्वश्रेष्ठ मेडिक्लेम पॉलिसी चाहिए तो नीचे जो मेरे लीडर का नंबर आ रहा है ना, उन पे एक बार कॉल कीजिए। प्राइम वेल्थ के रिस्क मैनेजर को कॉल कीजिए। अगर कोई भी नहीं है तो हर एक सिटी में मेरी ऑफिस है, तो आप अपनी गूगल मैप से भी प्राइम वेल्थ की ऑफिस सर्च करने से आपको मेरा पता भी मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है कि पॉलिसी हमसे ही लो, लेकिन दोस्तों एक बार ऐसे आपके एजेंट को चुनना कि कल उठ के आपको कुछ भी हो तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और प्राइम वेल्थ के सारे रिस्क मैनेजर, सारे लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरे वहाँ अगर आप सच्चे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आई होप कि मुझे ऐसा लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपके नियर एंड डियर को ये वीडियो शेयर जरूर करना। पॉलिसी लेना ना लेना वो डिसीजन आप पे छोड़ता हूँ, लेकिन एक बार मेरी प्राइम वेल्थ की टीम को बुला के सुनना, वो मैं इंसिस्ट 100% आपको करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगले संडे वापस मिलेंगे। थैंक यू।